नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बचपन से ही ये समझाया और बताया जाता है कि अगर स्वस्थ रहना है तो फिर दूध पीना है। लेकिन क्या इस सफेद दूध का काला सच लोगों की जिंदगी को बिगाड़ने का काम कर रहा है? और क्या सफेद दूध की जगह हम सफेद जहर पीते हैं? इसको लेकर कई सवाल हैं। पहला तो यह है कि जिस देश में दूध का उत्पादन दूध की मांग के लगभग 65% कम होता हो, वहां क्या नकली दूध, सिंथेटिक दूध के जरिए कमी को पूरा किया जाता है और शरीर को स्वस्थ करने की जगह ये दूध शरीर को बीमार करता है? दूसरा सवाल ये कि कई रिपोर्ट कहती है कि मिलावटी दूध और उससे बनने वाले प्रोडक्ट की वजह से 2025 तक देश की 80% आबादी कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का शिकार हो सकती है। तो फिर इसको रोकने के लिए डेयरी और सरकारों ने क्या किया? क्या राजस्थान में दोसा दूध की काली करतूत का गढ़ बन चुका है और इसको ध्वस्त करने के लिए क्या किया जा रहा है? जवाब तो देना पड़ेगा कि आखिर सफेद दूध के काले कारोबार पर लगाम कब लगेगी और क्या ये सब मिली भगत से हो रहा है? तो जरा सोचिए और सवाल यही खड़ा होता है कि क्या वाकई में जिस दूध को हम सेहत सुधारने के लिए पीते हैं, क्या वही हमारी सेहत को बिगाड़ रहा है? क्योंकि आज बाकायदा जयपुर डेयरी के अंदर भी सिंथेटिक दूध के खिलाफ कार्रवाई हुई है। एसओजी पूछताछ लगातार कर रही है। इसको कैसे रोका जाएगा? एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद है बीजेपी नेता मनीष पारिक जी, कांग्रेस नेता स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, पूर्व आरपीएस योगेंद्र जोशी जी, आरसीडीएफ के पूर्व महाप्रबंधक हीरालाल शर्मा जी और जयपुर डेयरी के चेयरमैन रामचंद्र चौधरी जी। रामचंद्र जी, पहला सवाल मैं आपसे यही करता हूं कि सर, राजस्थान के अंदर दूध की कितनी जयपुर डेयरी नहीं जो मांग है, डिमांड है, और उसके कंपैरेटिवली कितना उत्पादन होता है? ये गैप कितना है सर? अब आप उधर नहीं देखेंगे चौधरी सर। चलिए, मुझे लगता है सर कि आवाज की कुछ प्रॉब्लम है, वापस आपको जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन आरसीडीएफ के पूर्व महाप्रबंधक हीरालाल शर्मा जी हमारे साथ हैं। हीरालाल जी, यही सवाल मैं आपसे कर रहा हूं सर, कितनी जरूरत है दूध की राजस्थान में और कितना उत्पादन होता है? ये बीच का गैप कितना है? देखिए, राजस्थान में जितनी दूध की जरूरत उससे सरप्लस मिल्क हमारे पास अवेलेबल है। आज आपको बताऊँ, सर आज भी जो जयपुर डेयरी में जो दूध का प्रोक्योरमेंट है उसकी सप्लाई से ज़्यादा है। तो दूध के मामले में राजस्थान वैसे आत्मनिर्भर है, बल्कि सरप्लस है। दिल्ली वगैरह को भी हम दूध सप्लाई करते हैं और यहाँ से कई प्राइवेट वेंडर बाहर भी दूध ले जाते हैं, अदर स्टेट्स को भी जाता है। तो दूध के मामले में राजस्थान आत्मनिर्भर है और आरसीडीएफ भी इसमें सक्षम है कि सारी जनता को दूध पिला सकता है जी। तो सर फिर ये बताइए, फिर ये सिंथेटिक दूध कहाँ से आ जाता है और क्यों आ जाता है फिर? देखिए, जब सरप्लस और बाकियों को ही हम दूध सप्लाई कर रहे हैं तो। देखिए साहब, सिस्टम में तो कोई कमी है नहीं, और जो पिछले 5-4 दिन से जिस तरह मीडिया में आ रहा है, तो ये सिस्टम का ये कई फॉल्ट है कि एक टैंकर दूध आ जाना, एक हफ्ते में दूसरी बार आ जाना। ये मेरे लिए भी शर्म की बात है कि डेयरी कैंपस में एसओजी आ जाना, इस वजह से आ जाना। सरस एक ब्रांड है और उस ब्रांड को आंख मीच के लोग लेके स्वीकार करते हैं और निश्चित रहते हैं कि भाई चलो इस पर ये तो सारी चीज़ें सुरक्षित है, हम हमारे बच्चों को पिला सकते हैं। और उसमें अगर ऐसा होगा तो ये ब्रांड को तो क्षति पहुंचेगी, एक लोगों का विश्वास भी खत्म हो जाएगा। तो मेरा तो ये है, सरकार इस पर जितनी शीघ्र कार्रवाई की, जो जयपुर डेयरी कार्रवाई कर रही है वो सफिशिएंट। चलिए सर, मैं आपको रोकना चाहूंगा, एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी उन घायल सैनिकों से मिलने पहुंचे हैं जो एलएसी पर जो मुठभेड़ हुई थी उसमें घायल हुए थे। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें जरा देखिए। प्रेरणा दे और इसलिए आपका ये पराक्रम, आपका ये शौर्य और आपने जो रक्त बहाया है वो हमारी युवा पीढ़ी को, हमारे देशवासियों को आने वाले लंबे अरसे तक प्रेरणा देता रहेगा। और आज जो विश्व की स्थिति है, वहां जब ये मैसेज जाता है कि भारत के वीर जवान
ये पराक्रम दिखाते हैं, ऐसी ऐसी शक्तियों और शक्तियों के सामने दिखाते हैं, तब तो दुनिया भी जानने को बड़ा इच्छुक रहती है कि नौजवान है कौन, उनकी ट्रेनिंग क्या है, उनका त्याग कितना ऊंचा है, इनका कमिटमेंट कितना बढ़िया है। आज पूरा विश्व आपके पराक्रम का एनालिसिस कर रहा है। मैं आज सिर्फ और सिर्फ आपको प्रणाम करने आया हूं, आपको छू करके, आपको देख करके एक ऊर्जा लेकर के जाऊंगा, एक प्रेरणा लेकर के जा रहा हूं, और हमारा भारत आत्मनिर्भर बने, दुनिया की किसी भी ताकत के सामने न कभी झुके हैं, न कभी झुकेंगे। और ये बात मैं बोल पा रहा हूं आप जैसे वीर पराक्रमी साथियों के कारण। मैं आपको तो प्रणाम करता हूं, आपको जन्म देने वाली आपकी वीर माताओं को भी प्रणाम करता हूं, शत शत नमन करता हूं माताओं को, जिन्होंने आप जैसे वीर योद्धाओं को जन्म दिया है, पाला पोसा है, लालन पालन किया है और देश के लिए दे दिया है। उन माताओं का जितना गौरव करें, उनको जितना सर झुका करके नमन करें, इतना कम है। फिर एक बार साथियों, आप बहुत जल्द ठीक हो जाए, स्वास्थ्य लाभ हो, और पुनश्च हरिओम, पुनश्च हरिओम। इसी मिजाज के साथ आओ हम सब मिल करके चल पड़ेंगे। भारत माता की जय। तो ले गए अस्पताल में प्रधानमंत्री मोदी उन सैनिकों से मिल रहे थे जिनके पराक्रम के सामने चीन ने घुटने टेके हैं। गलवान घाटी में जो चीन को मुंह की खानी पड़ी, यही वो जवान थे जो बिहार रेजिमेंट के थे। प्रधानमंत्री मोदी उनसे मिले हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं उस सफेद दूध की काली करतूत की, जिसकी वजह से जनता के बीच दूध के नाम पर सफेद जहर जा रहा है। रामचंद्र चौधरी जी, सर अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि अगर राजस्थान के अंदर सरप्लस दूध है तो फिर सिंथेटिक दूध क्यों बनता है, और अगर सरस डेयरी के अंदर सिंथेटिक दूध जाएगा तो राजस्थान में फिर विश्वास किस पर किया जाए? मेरा आपसे अनुरोध है कि दुनिया में दूध उत्पादन में भारतवर्ष प्रथम स्थान में है, और भारतवर्ष में दूध उत्पादन में पहले स्थान में उत्तर प्रदेश है और दूसरे नंबर पे राजस्थान है। राजस्थान में बहुत सरप्लस दूध है, कोई दूध की कमी नहीं है, परंतु अब जो मिलावट हुई है, कहाँ हुई, कैसे हुई, जयपुर के बारे में हमको जानकारी नहीं है। हुआ है तो गलत हुआ है। मैं तो शुरू से ही कह रहा हूँ 10-20 साल से कि मिलावटखोर दूध और दूध के उत्पाद में मिलावटखोर है, उनको आजीवन कारावास करना चाहिए सरकार को। चाहे घी में मिलावट करे, चाहे पाउडर में करे, चाहे दूध में, जो भी मिलावट कर रहा है उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए जी। लेकिन सर क्या आपको ये डेयरी का लैक नहीं दिखाई देता है, कमी दिखाई नहीं देती है, लापरवाही दिखाई नहीं देती कि अंदर तक सिंथेटिक दूध का पहुंच जाना, एसओजी का अंदर पहुंचना? अंदर से भी तो मिली भगत होगी ना सर? मैंने सिंथेटिक दूध मैंने वहाँ देखा नहीं। मेरे अजमेर ज़िले में जो दूध है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का दूध है, चाहे एसओजी चाहे तो अजमेर में भी छापा मार ले। हमारे यहाँ पर हर गांव में टेस्टिंग में 3,54,000 की मशीन रख रखी है, जो उसमें अडल्ट्रेशन को वहीं चेक करती है जी। और अडल्ट्रेशन का दूध गांव के लेवल पे ही हम नहीं लेते हैं, ज़िले में आने का तो सवाल ही नहीं जी। इसे मैं ये कह सकता हूँ कि ये जयपुर में कैसे मिलावट हुई, किसने की, कहाँ पर हुई, किस तरह हुई, क्या क्या मिलावट हुई, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे वहाँ की अप टू डेट जानकारी नहीं है।
मैं तो मेरी अजमेर जिला दूध उत्पादक सहकारी संघ के साथ जी। चुनौती से कह सकता हूँ, चैलेंज दे के कह सकता हूँ कि इस जिले में कोई भी मिलावट नहीं है। ठीक है सर, वापस आपके पास आऊंगा। योगेंद्र जोशी जी, सर क्या वाकई में मुमकिन है कि अंदर की मिली भगत के बिना एक ऐसे ब्रांड के अंदर सिंथेटिक दूध पहुंच जाना जिसको जाना ही विश्वसनीयता के लिए चाहता है? देखो विजेंद्र जी, मेरे से पहले के महानुभावों ने जो बात की है, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ जी। कि यहाँ दूध अथाह पैदा होता है राजस्थान में, है इंडिया में बहुत पैदा होता है, ये मैं सहमत नहीं हूँ। जितने भी डेयरी प्रोडक्ट आते हैं वो सब पाउडर से जो विदेश से आता है उसके मिली भगत से तैयार होता है जी। अब आप डेयरी के अंदर देख लीजिए, जहाँ पर लैब भी है इनकी, वहाँ टेस्टिंग भी होता है। और मैं आपको बताऊँ कि 1954 से ये एक्ट बना हुआ है, उसके बाद इसमें बहुत परिवर्तन किए गए हैं और आजीवन कारावास की सज़ा भी है जी। ऐसा नहीं है प्रावधान नहीं है, लेकिन उन प्रावधानों को पूरा करने के लिए हमारे पास अमला ही नहीं है। आप देखिए, फूड एडल्ट्रेशन एक्ट बना दिया, लेकिन हमारे यहाँ लैब्स 1 या 2 लैब है जी। सेंटर की लैब है, स्टेट की लैब है। सर मैं माफी के साथ रोकना चाहूंगा, मैं अपनी पीसीआर टीम को कहूंगा कि कांग्रेस नेता का फोटो लगाए। 2 जगह पर स्वर्णिम चतुर्वेदी जी की जगह भी रामचंद्र चौधरी जी का फोटो लगा हुआ है। जी, अपनी बात पूरी कीजिए सर। योगेंद्र जोशी, मैं ये बता रहा था कि बिना अंदर की मिलावट के और जहां इनका दूध डेयरी है, उस दूध डेयरी के अंदर ऐसे लोग घुसे हुए हैं जो इनकी लेब के अंदर जो टेस्ट होता है उसको भी सही ढंग से टेस्ट नहीं करते जी। वो मिले हुए हैं, और उनके जो चेयरमैन हो या अधिकारी हो, ये उनकी पूरी जिम्मेदारी है जी। कि ये इस चीज़ को देखें और सीखें। आप देखें कि कितना दूध इसमें अथाह दूध आता है, उसके बाद इसके अंदर मिलावट हो रही है। अरे भाई, मिलावट कैसे हो सकती है? ठीक बात है। मैं ये कह रहा हूं कि इतने दूध ये दूध देते हैं पब्लिक में, उनके दूध को कौन टेस्ट करता है? कोई नहीं करता। मैं ये कहना चाहता हूं कि सिंपल सी बात है, आप दूध लेंगे, आधे कप पानी में आधा कप मिलाए हिलाइए, अगर झाग हो जाते हैं तो डिटर्जेंट मिला हुआ है, स्टार्च मिला हुआ है, आयोडीन डालिए, अगर रंग दे देता है तो स्टार्च मिला हुआ है। सीधी सिंपल सी बातें हैं। अगर इतनी बड़ी दूध डेयरी अगर इस चीज़ को नहीं देख पाती है तो मैं बताऊं आपको, पानी के लिए सिंपल सी बात है, ढलान में 1 दूध की बूंद डालिए, अगर लगता है चिपकता है तो असली दूध है, नहीं चिपकता है तो नकली दूध है। ये हमारे सिद्धांत कहते हैं। और आपको ये बताऊं, मैंने नकली घी पकड़ा 2004 में, अब तक उसमें पेशियां पूरी नहीं हुई, मुलजिम जमानत पे है आराम से। मेरे को एक बार बुलाया, मेरे चीफ हो गए, लेकिन क्रॉस करने के लिए वकील नहीं आया। आज कितने साल हो गए 2004 के बाद? क्या उसको सजा मिल सकती है? उन्होंने ये कहा कि वो घी के डिब्बे लाओ जो इनके साथ जब्त किए थे। अब मेरे को बताओ, इतने सालों में कितने सड़ गए होंगे, वो कहाँ पड़े होंगे, उनकी क्या स्थिति होगी? तो हमारे यहाँ जो तरीका है, जो जांच का तरीका है, जो सजा दिलाने का तरीका है, ये नील है। मैं इसको कहता हूं कि एक भी व्यक्ति को आज तक सजा नहीं मिली, मुश्किल से 1 या 2 को सजा मिली होगी, उसके अंदर 500-1000 रुपए का जुर्माना हुआ होगा, उससे ज्यादा किसी को सजा नहीं मिली। लेकिन हमारे जो प्रतिनिधि हैं ये वही बात कहते हैं टीवी के ऊपर, जिससे ये लगता है कि नहीं हम ऐसा कर सकते हैं, हम इतनी सजा दिला सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते। ठीक बात है। जब तक कि कानून में प्रावधान नहीं होगा, न्यायालय बंधा हुआ नहीं स्वर्णिम होगा, चतुर्वेदी जी, पुलिस स्वर्णिम उनको चतुर्वेदी सहयोग जी, नहीं करेगी। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान आप चलाते रहिए, 7 दिन चलाइए, 10 दिन चलाइए या फिर पूरे साल चलाइए। इस तरीके की घटनाएं बताने के लिए काफी है कि शुद्ध चीजें जनता के बीच नहीं पहुंच रही, और वो नहीं पहुंच रही जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा होता है। देखिए, सबसे पहली बात जो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि दूध की टेस्टिंग का या दूध की जांच करने का शुद्ध आ रहा है या उसमें कोई मिलावट आ रही है, इसमें सबसे पहला जो दायित्व है और जो इंटरनल मैकेनिज्म है डेयरी का, ये इनका दायित्व होता है। आप जब ये अपने दायित्व से विमुख हो गए और अपने दायित्व को पूर्ण नहीं कर पा रहे तो एसओजी ने स्टेप इन किया। और सिर्फ स्टेप इन नहीं किया एसओजी ने, ऐसा नहीं है कि कोई दूध खराब मिला उसको बहा दिया, फेंक दिया। सर एक जांच कमेटी बना दीजिए ना, क्योंकि जांच जितने भी कमेटी तार नहीं, हम जोड़ पूरे रहे हैं सैंपल वो सारे जाकर दौसा से जुड़ते हैं। देखिए, इससे पहले भी 2 कार्रवाई दौसा के अंदर हो चुकी है, वहां भी नकली दूध। कि जब शिकायत आई तो एसओजी ने स्टेप इन करके उसको पूरे दूध को जब्त किया, उसका सैंपल लेकर के टेस्टिंग के लिए भेजा है। और जितने भी अधिकारी हैं, क्योंकि ऐसी सूचना
अब ये तो आगे आएगी, लेकिन जो हमारे पास सूचना है वो ये है कि दौसा से जब ट्रक आया था तो उसकी जांच दौसा में ही हो जानी चाहिए थी दूध की, वो बिना जांच के आया है। तो इसकी जांच यहाँ पे निश्चित रूप से हो रही है, इसीलिए एसओजी ने स्टेप इन किया है और एसओजी जो है इसकी इन्वेस्टिगेट कर रही है। इसके सैंपल लिए जा चुके हैं, सैंपल टेस्टिंग के लिए भेजे जा चुके हैं। सारे अधिकारी जो दूध को लेते हैं, जिनको रिसीव करना है, कार्रवाई के लिए कौन कहेगा? देखिए टाइम बाउंड कार्रवाई आपके सामने योगेंद्र जोशी जी ने एग्जांपल दिया है, 2004 में जो हुआ 2020 तक नहीं निपट पा रहा है। देखिए क्रिमिनल जस्टिस मैकेनिज्म जो है उसको अभी ये हम यहाँ पे दोष नहीं दे सकते हैं। कोर्ट की जो कार्रवाई है वो कोर्ट की कार्रवाई हम देखते हैं, कई एक्ट्स बने जिनमें टाइम बाउंड भी कार्रवाई का दिया जाता है, लेकिन हर जगह ये हवाला होता है कि कोर्ट्स जो है जहाँ तक संभव हो वो इस समय सीमा के अंदर कार्रवाई करें। लेकिन अब कोर्ट में चूंकि एक न्याय प्रक्रिया है, एक लाइन में मुझे बताइए, एसओजी के इन्वॉल्वमेंट का मतलब मैं ये तो मान ही लूं कि डेयरी के अंदर के अधिकारियों की मिली भगत है, मिली भगत तो मान ही लूं, अगर है तो वो सब सामने आ जाएगी, क्योंकि जो शिकायतें थी लगातार आ रही थी और मनीष पारीक की शिकायत आई है। आप कानून के भी जानकार हैं सर, ये तो मैं मान ही लूं कि एसओजी की टीम अंदर पहुंची, इसका मतलब अंदर अधिकारियों के साथ मिली भगत, एक कनेक्शन, एक रैकेट जिसके जरिए सिंथेटिक दूध अंदर पहुंचता था और फिर जनता तक पहुंचता था और उसके बदले में एक मोटा मुनाफा वो कमाते थे। नहीं, वही मैं कह रहा हूं कि ये कब से हो रहा, एक कौन कर रहा, दो, और तीसरी बात, अगर इतना विश्वसनीय काम दूध की बात है जो आदमी को कैंसर परोस रहे हैं और वो सरकारी एजेंसी परोस रही है, इस सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। इतनी गंभीर बात, बच्चे पीते हैं, बीमार पीते हैं, बूढ़े पीते हैं, उनको बीमारी बांट रहे हो आप। कौन बांट रहा है? डेयरी बांट रही है, जयपुर डेयरी, जिसको बड़े भरोसे से खरीदता है। और एहसान नहीं कर रहे हो आप, 54 रुपए किलो दूध देते हो कोई को, ये भी नहीं कि सस्ता दूध दे रहे हो। ये श्वेत क्रांति के जनक बने घूम रहे हैं, भ्रष्टाचार के अड्डे हैं या आपस की लड़ाई लड़ते हैं डेयरियों की, इनके नेताओं के लफड़े हैं और उसमें ये सारे अधिकारी मौज उड़ा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं। और अभी देख लेना आप, जैसा इन्होंने योगेंद्र जी ने कहा, ये कौन पकड़े जाएंगे? जो मिलावट करना चाहिए उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। जनता की यह बात है कि आप जनता से लड़ रहे हो, जनता को मरवा रहे हो आप खुद, और सरकारी एजेंसी हो उसमें आप जिम्मेदार। ऐसे लोग जो डेयरी में नौकरी करते हैं उनको रात को नींद नहीं आनी चाहिए आज। और सबसे बड़ी बात, ये सरकार, इसका मंत्री, ये कांग्रेस पार्टी बुलाए तो वहां नहीं पहुंचता, कहां पे था ये? इसकी खुद की जिम्मेदारी नहीं है। मेवात के क्षेत्र में इन्होंने घुटने टेके इस सरकार ने, सिंथेटिक दूध हो गया, लड़कियों के साथ बलात्कार हो गए, चाय जिसने उठाया और फसल जोत दी वहां पे, अपनी कोई खेत कोई जोत रहा है, सारी बातें कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद ये हालत है, इस सरकार में बिल्कुल ऐसी बात नहीं हुई। आप कार्रवाई करके बताइए, उन अफसरों को पकड़ के दिखाइए जो बंदी दे रहे हैं आपको, जो बंदी दे रहे हैं आपको, आप पकड़ के दिखाओ, आप जांच करके लाओगे, दिखाओ फौरी तौर पर काम कर रहे हो। ये सब ये तो सरकार ने ही आपने भरोसे को तोड़ा है, आप नहीं कर रहे हैं, मनीष जी, आपके कार्यकर्ता नहीं कर रहे हैं। मनीष जी, ध्यान करिए, टैंकर पकड़े गए, मनीष पारीक जी रुकिए जरा, बुजुर्गों ठीक है मनीष पारीक जी, जी। मैं एक आंकड़ा दे रहा हूं सर, इसको सुनिएगा जरा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने एक बयान दिया था, तारीख थी 31 मार्च 2018। उस दौरान यह कहा गया था कि उत्तर भारत में सबसे ज्यादा मिलावट होती है। ये केंद्र से कहा गया था, उत्तर भारत। उत्तर भारत का मतलब राजस्थान अकेला नहीं है। दूसरा जो आंकड़ा दिया था उसके मुताबिक जो प्रति व्यक्ति दूध की खपत है उसके मुकाबले जो उत्पादन है वो लगभग 68% कम है। अब जाहिर है उसकी सप्लाई या उसकी पूर्ति या तो सिंथेटिक से होगी, नकली दूध से होगी या किसी और चीज से होगी। सेंटर की इन्वॉल्वमेंट कहीं नहीं। नहीं, मैंने आपको कहा ये जो कानून बनाने की बात थी, उसको स्ट्रांग करने की बात थी, वो हुई। सर कानून के बारे में तो बता ही दिया उन्होंने कि आजीवन कारावास की सजा है, अब इससे ज्यादा क्या करेंगे, फांसी दे दीजिए। वहां पे 350 हो गए पिछले 6 महीने में, 350 मुकदमे नकली दूध के दर्ज हुए। लेकिन आप देखिए उसमें जिन पे सजा हो रही है, कार्रवाई तो हो रही है ना, कम से कम ये शिद्दत से दिखाया तो है। यहाँ पर तो कार्रवाई नहीं हो रही है। मैंने आपको अभी कहा मेवात के इलाके में इनके विधायक, मेवात के इलाके में इनके विधायक बचा रहे बलात्कारियों को, इनके विधायक बचा रहे सिंथेटिक दूध बनाने वालों को, सिंथेटिक अलवर का बाबा रामचंद्र चौधरी जी, और रामचंद्र चौधरी जी, आप देखिए जो ठीक है ठीक है रामचंद्र चौधरी जी, सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक जिले के अंदर जो जिम्मेदारी होती है, अगर दौसा के अंदर से नकली दूध लगातार सप्लाई हो रहा है और जयपुर तक पहुंच रहा है, तो दौसा के अंदर जो जिम्मेदार है, जो डेयरी संचालक है, सीधा उनको ही वहां से सस्पेंड कीजिए, उनको हटाया जाए। कोई सस्पेंड नहीं होगा, मैं यही कहना चाहता हूं आपको। ये सब मिली भगत है, ये एक दूसरे के बयान देंगे, रामचंद्र जी जाके सो जाएंगे। मेरा
मेरा अनुरोध है कि हमने गाँव में टेस्टिंग के लिए एटोगो कंपनी जापान के BR मीटर दे रखे हैं, वो मिलावट की जांच करते हैं। हमने 3.5 लाख की जो है हर BMC पे मिल्को स्क्रीन दे रखी है। सर वो सब तरह की मैं आपको जांच क्वेश्चन करती नहीं कर रहा हूं, उसके बाद मैं क्वेश्चन कर रहा हूं उन संघों को जिनके जरिए नकली दूध आ रहा है। अब ये तो मुमकिन नहीं सर कि मैं सरस की थाली घर पर लेकर आऊं और उसमें पहले मैं चेक करूं, सुनिए मेरी, या खुला दूध लाऊं उसको मैं चेक करूं। सर मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात सुनिए आप। सर कहिए। आप इसका मतलब मेरी बात तो सुनिए सर, कहिए। बात सुनिए आप। इसका मतलब कहीं एक जगह मिल गया तो पूरे राजस्थान की सरकारी डेयरियों को आप बदनाम नहीं कर सकते हो। सर मैं क्वेश्चन भी नहीं कर रहा हूं, दे रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं कि भाई हमारे सारा टेस्टिंग गांव से लेके प्रोड्यूसर लेके जिले तक हो रहे हैं। आप सबको बदनाम नहीं करेंगे, एक जगह कोई हुई हो गलती उसका भी जांच होने पर पता लगेगा। जहां तक जांच का लेबोरेटरीज में 70 लाख की मशीनें मिल्को स्कैन FT1 FT8 पड़ी है। इतनी बढ़िया मशीनें, वर्ल्ड क्लास की मशीनें हमारे पास टेस्टिंग के। आप कैसे कह सकते हो कि वहाँ जांच नहीं होती है? निर्वाचित जनप्रतिनिधि सर मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूँ अधिकारियों की है कि दौसा के अंदर बीते 1 महीने में 5 से 6 शिकायतें नकली दूध की आ चुकी हैं। और जो मैं फैक्ट दे रहा हूं वो फैक्ट मेरे नहीं है, साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के फैक्ट हैं सर। मैं अपने फैक्ट नहीं दे रहा हूं यहाँ पर। और मैंने एक बार भी नहीं कहा कि अजमेर डेयरी के अंदर नकली दूध बन रहा है। 200 पे, हाँ फिर तो मेरा आपसे कहना है कि एक दौसा का यदि आप मानते हो, आप कह रहे हो वो भी जांच पे पता लगेगा, और उससे राजस्थान को बदनाम नहीं कर सकते हो। मैं दावे से कहता हूं कि राजस्थान में इतना सरप्लस दूध है कि हर प्रति 390 ग्राम दे रहे हैं। सर मुझे बताइए ना, अगर इतना ही सरप्लस दूध है अगर राजस्थान के अंदर, तो फिर क्यों दिवाली पर नकली मावा आता है, क्यों नकली मिठाई आती है, क्यों हर दिन नकली दूध आता है सर? बताइए ना सर। अब ऐसा कि हजार आदमियों में मेरी बात सुनो, 1000 आदमी जो दूध दे रहे हैं उसमें से कोई 1-2 गलती करता, उसकी सजा 999 को नहीं दे सकते हो जी। उसकी उस एक को सजा मिलनी चाहिए। जो हम कह रहे हैं कि भाई आप उसको आजीवन कारावास दो। तो सर मैंने वही तो सवाल आपसे किया था कि अगर दौसा के अंदर लापरवाही है तो उसके लिए जो जिम्मेदार है उसको पद से हटाया जाए। मैंने कब कहा कि अजमेर में नकली दूध है या जोधपुर में नकली दूध है? सर उसको हटाया जाना चाहिए ना। इसके तो आप एग्री होंगे, इसके समर्थन में होंगे सर? लापरवाही है तो ये को थर्ड पार्टी जो मिला रही है दूध में, कोई मिलावट कर रही है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जी। साधारण जो है स्टाफ वहां का काम कर रहा है, स्टाफ की मिलीभगत, कभी स्टाफ ऐसा कर ही नहीं सकता। आप कहते हो कि स्टाफ की मिलीभगत है, कोई स्टाफ मेंबर इतना जलील मतलब कमाल कर रहे हैं, जो कमाल कर रहे हैं। रामचंद्र जी अजमेर को मत मानो, सारी बातें ठीक है। हीरालाल शर्मा जी, हीरालाल शर्मा जी सर मेरे पास क्योंकि 2 ही मिनट है, मनीष जी रुके जरा, मेरी पब्लिक को पता तो चले होता, मेरी पब्लिक को पता तो चले होता क्या। मनीष जी रुके जरा, हीरालाल जी जरा मुझे बताइए, इस पूरे नकली दूध के इस कारोबार में जो दौसा से हो रहा है, क्या कहीं भी अधिकारी और जो अंदर के जिम्मेदार है कोई जिम्मेदार नहीं? आप ये मत बोलिए कि सभी सरकारी एजेंसी, आप ये मत बोलिए। रामचंद्र जी आप बार-बार एक ही बात कर रहे हैं सर। मैंने कब टारगेट किया किसी को? ठीक है सर, ठीक है सर। हीरालाल जी जवाब दीजिए सर, हीरालाल जी जवाब दीजिए। जहाँ तक सिस्टम की बात है, चेकिंग की बात है, मैं आपको बताऊं वो फुल प्रूफ है। सोसाइटी पर जब दूध आता उसकी टेस्टिंग होती है, उसके बाद में सेंटर पर आता उसकी टेस्टिंग होती है, डेयरी टेस्टिंग, ये पूरा चैनल इसमें इन्वॉल्व है। मैं ये कह सकता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। और एसओजी को वहाँ पहुँचने का मतलब यही है कि सरकार के पास शिकायत गई है और एक भयंकर गंभीर मामला है, इस पर सरकार को काम लेना। ये ऐसा नहीं है कोई 1-2 आदमी नीचे का मिला हुआ है, ये काफी लंबा चौड़ा है हिसाब किताब। तो इस पर बाकी योगेंद्र जी एक लाइन में मुझे बताइए, सिर्फ एक लाइन के अंदर कुछ अधिकारी अंदर मिले हो सकते हैं? बिल्कुल सर। अरे साहब वो तो उसकी जांच मत करिए, सिस्टम है वो, पूरा सिस्टम को आपको निलंबित कर देना चाहिए, सस्पेंड कर देना चाहिए। ठीक है, आज वक्त की थोड़ी कमी है, शुक्रिया आप सभी का। कुछ से मैं रिएक्शन ज्यादा ले पाए, कुछ से रिएक्शन कम ले पाए। दरअसल मकसद सिर्फ इतना था कि जनता को ये समझ में आए कि वो जो दूध लेकर आ रहे हैं वो सही है या नहीं है। हर डेयरी ऐसा नहीं कर रही, लेकिन जो कर रही है उनके खिलाफ एक सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और वो तुरंत होनी चाहिए। नमस्कार।